हे गाइस, आज हमारा सडनली प्लान बना मम्मी और मेरा, क्योंकि मैं नागपुर आई हूँ। तो मम्मी ने कहा कि कोराडी चलते हैं, क्योंकि मम्मी के हॉस्पिटल से भी एक दो जन जाने वाले थे। सो हम कोराडी गए। सो गाइस, कोराडी के लिए स्पेशल बस लगती है मोर भवन से। नागपुर में बर्डी में मोर भवन है, वहाँ से। और सच बताऊँ, एक भी भीड़ नहीं थी। मुझे लगा इतनी भीड़ होगी, इतना ऐसा लग रहा था हमने स्पेशल हमारे लिए बस किए हैं। इतनी खाली थी, सब हमारे ही लोग थे। और गाइस, आई एम नॉट वेल। मैं तो शूट भी नहीं करने वाली थी, बट मैंने चला चलो देवी माँ के दर्शन को जा रही हूँ, और वैसे भी जाने तो वाले ही है तो शूट कर लेते। और वैसे मैंने मम्मी से बोला था कि मम्मी मेरी हेल्प करोगे शूट के लिए, तो करूँगी। और हाँ गाइस, आप मुझे कमेंट में बताओ कि मैं हिंदी वीडियोस बनाते जाऊँ या मराठी, बिकॉज मैं मराठी हूँ। सो ऑलमोस्ट मेरी फैमिली मुझे सब्सक्राइब किया है, तो वो लोग चाहते होंगे कि मैं मराठी में करूँ। उन्होंने मुझे बोला तो नहीं है, बट स्टिल। सो आप लोग बताओ कि आपको ज़्यादा पसंद कौन से वीडियो आएंगे, मराठी वाले या हिंदी वाले, तो मैं उसमें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, बट आई एम नॉट वेल। बट अभी हम आए कोराडी देवी माँ के दर्शन के लिए। तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ, देवी माँ के लिए कुछ भी। सो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या शूट करूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया, खांसी हो गई। दैट्स वाई मैं बराबर शूट नहीं कर रही हूँ। बट होप ये वीडियो आपको पसंद आए, एंड तो देखना आज मैं क्या क्या करूँगी। सो गाइस, ये वीडियो मम्मी ने शूट किया है। सो ना, हो सकता है इस पर थोड़ी सी गड़बड़ हो, बट स्टिल यार, मॉम है मेरी, नहीं आता है किसी को उतना खास शूट करना, बट स्टिल उन्होंने किया, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो अभी हमने एंट्री किया मंदिर के अंदर। और हाँ गाइस, बहुत अच्छी बात है, जो चल नहीं सकते, जिनको प्रॉब्लम है, बट तब भी जिनको देवी माँ का दर्शन करना है, उनके लिए स्पेशल वहाँ पे गाड़ीज़ है जो उनको अंदर तक पहुँचाएंगी, देवी माँ डायरेक्ट मंदिर के अंदर तक। सो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ गाइस, जिसने वैक्सीन नहीं लिया था उसके लिए यहाँ पे वैक्सीन के लिए भी था, मतलब जिनका डोज कंप्लीट नहीं हुआ है वो वहाँ पे वैक्सीन ले सकते थे। और वीआईपी एंट्री भी थी और नॉर्मल एंट्री भी थी। बट गाइस, सच बताऊँ तो जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ तो नहीं थी भीड़, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि वीआईपी टिकट निकालने की ज़रूरत पड़े। सो वैसे ही नॉर्मल दर्शन करने गए। और इस साइड जो दिख रहा है वहाँ पे जूते चप्पल रखना है। बट हमने ये जो यहाँ पे बैठे हैं रंगोली वाले, उनसे रंगोली खरीदी थी, तो हमने उन्हीं के पास रख दिया। क्यों इतना झंझट करे, उधर जाए स्टैंड में, फिर चप्पल रखे, फिर वो टोकन देगा, ये एंड ऑल। तो यहाँ से एंट्री करना था। और हाँ गाइस, वो लोग 10 साल के नीचे वालों को अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे, क्योंकि बेबीज़ को, मतलब छोटे बच्चों को जल्दी इन्फेक्शन होता है इसलिए। और ज़्यादा बूढ़े लोगों को भी नहीं जाने दे रहे थे, मतलब 70+ वालों को भी नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि उनको भी इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है इसलिए। और यहाँ पे पानी रखा था जिससे कि मतलब पाँव धो के अंदर एंट्री हो, इसलिए। और गाइस, मैं बहुत, मतलब शायद मैं 2018 में गई थी, 19, 20, 21, और उसके बाद अभी जा रही हूँ मैं। एंड इतना सही बना है कोराडी का मंदिर, नागपुर में जो कोराडी है वहाँ का मंदिर, वाह! मतलब सच में पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी उतनी ही भीड़ होती थी, और आज भी उतनी ही भीड़ है। और ऐसा कुछ लगा भी नहीं, मुझे ऐसा लगा इतनी भीड़ होगी एंड ऑल दैट, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब भीड़ थी, लेकिन उतनी नहीं कि जल्दी दर्शन ना हो, ऐसा वैसा। हो सकता है हम दोपहर के टाइम के इसलिए नहीं थी, लेकिन शाम में मेरे फ्रेंड्स लोग गए थे तो बहुत भीड़ थी। और ऊपर से ना मस्त ऐसे पत्ते गिर रहे थे। ये ना इसका पीपल का पेड़ है, और यहाँ से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मतलब ऐसा, मुझे ऐसा लगा इतने आराम से दर्शन हुआ ना, बहुत मस्त।
जब हम कॉलेज टाइम में थे ना, तो हम सब फ्रेंड्स लोग कॉलेज छूटने के बाद ना प्लान बनाते थे कि हमें कोराडी जाना है। और मैं हमारे कॉलेज में हमारे फ्रेंड सर्कल में थी 3-4 कार, मतलब 3-4 फ्रेंड्स लोगों के पास हम सब लोग जाते थे। और उस टाइम तो इतनी मज़ा आती थी। हम तब VIP इसमें जाते थे क्योंकि बहुत भीड़ होती थी। अभी तो कोरोना के चक्कर की वजह से आधे लोग तो नहीं आए होंगे, लेकिन उस टाइम में इतनी मज़ा आई थी, बहुत ही। सब लोग जाते थे। इनफैक्ट हम लोग गरबा देखने जाते थे। नागपुर में जितने औसम औसम जगह गरबा होते थे वहाँ पे जाते थे इवेंट्स देखने गरबा के सभी लोग। वाह, इतनी मज़ा आती थी। आई मिस माई कॉलेज डेज। और वैसे अभी भी चाहो तो वो दिन वापस नहीं आ सकते क्योंकि सब अपने अपने काम में लग गए। कोई दिल्ली रह रहा, कोई मुंबई रह रहा, कोई आउट ऑफ इधर उधर, सब लोग अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे इसलिए। बट स्टिल जब हम मुझे वो दिन याद आया कि हम यहाँ पे आते थे और लाइक कितनी मस्ती करते थे। उस टाइम अगर मेरा यूट्यूब होता ना गाइस, तो आप लोग हमारी मस्ती देखते, कितना मज़ा आता। उस टाइम से ही मुझे यूट्यूब चालू करना था, लेकिन मुझे नो आइडिया अबाउट यूट्यूब और किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया था इसलिए। अभी ये मेरी मम्मी मुझे टीका लगा के दे रही है। ये काली माँ का मूर्ति थी यहाँ पे। सब लोग वहाँ का हल्दी कुमकुम लगा रहे थे खुद को। नाव ये जो आगे है ये शिव मंदिर है। सो मेरी मम्मी शूट कर रही थी मुझे। उनको क्या प्रोनाउंसिएशन है, उनको क्या बोलते हैं वो। और हाँ गाइस, ऐसा बोला जाता है कि नंदी के कान में जो विश मांगो वो पूरी होती है। मतलब ऐसा शंकर जी ने उनको वरदान दिया है कि जो भी तुम्हारे पास कोई विश मांगेगा वो पूरी होंगी। तो ऐसा बोला जाता है। तो मैं भी अपनी विश मांग रही थी उनसे। नेक्स्ट पीछे जो एक्चुअल कोराडी की देवी माँ की फ़ोटो थी वो थी। और जितना देवी माँ को ओटी का सामान दिया जाता है वो वहाँ पे रखना था और वहाँ पे पूजा करनी थी, क्योंकि एग्जैक्ट मंदिर में तो जल्दी जल्दी में ही पूजा करके भगा रहे थे। तो अपन आराम से यहाँ पे पूजा कर सकते थे। गाइस, मेरा आवाज़ यार कब ठीक होंगी। आई मिस माई आवाज़। ये सर्दी खांसी की वजह से माय गॉड इतनी परेशान हो गई हूँ मैं। लिव इट। सो यहाँ पे वो देवी माँ की फ़ोटो है जहाँ पे आपको सब अपने ओटी का सामान रखना है। और मैं भी वही कर रही थी। एक्चुअली हमें बाद में पता चला कि यहाँ पे ऐसा कुछ करना है। पहले ही वहाँ पे हमारा मतलब जो एक्चुअल मूर्ति है देवी माँ की, वहीं पे वो पंडित जी ने हमारा सामान डाल दिया, चढ़ा दिया था। और नेक्स्ट डे दान पेटी है। सो आपके अकॉर्डिंग मुझे पसंद है दान पेटी में पैसे डालना, तो इसलिए नाउ अब मुझे वो एक्चुअली ना कोराडी में फेमस है वहाँ का मतलब थप्पे वाली मेहंदी। और मैं जब भी कभी कोराडी आती हूँ तो मैं वो लगाती हूँ। ये सेक्शन है जहाँ पे मतलब प्रसाद मिल रहा था और बहुत अच्छी बात थी गाइस कि ऐसे हाथ में नहीं दे रहे थे वो। एक पैकेट में प्रसाद उन्होंने पैक करके वो सबको दे रहे थे, एक एक पैकेट्स। बट मैंने उनको 2 एक्स्ट्रा मांगे थे और उन्होंने मुझे दे भी दिया था। सो अभी मुझे लगाना था मेहंदी, तो मैं वही मेरे मम्मी को बोल रही थी अभी मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी। यहाँ पे गाइस मैं जितनी बार कोराडी आई हूँ ना, मुझे वो थप्पे वाली मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। मतलब चाहे नवरात्र हो ना हो, मैं कभी आई हूँ ना, पहले हम बहुत आते थे, तो ना मुझे वो मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। तो
मैं वही लगाने जा रही थी। मुझे जब मैं एंट्री की ना मंदिर में तभी मुझे दिख गया था, तो मैंने मम्मी को बोला था मम्मी दर्शन कर लेते हैं फिर उसके बाद मैं वो लगाऊंगी। बट ना गाइस मैंने वो मेहंदी लगाई उसके बाद ना मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि एक्चुअल क्या होता है। ये जो थप्पे वाली मेहंदी लगाने के बाद वो ना हाथ धो के देते हैं, पर उन्होंने ऐसा किया ही नहीं था। तो वो जो पूरा ऐसा पेंट टाइप था ना वो पूरा मेरे बैग को लग गया था। उस वजह से ना मेरी बैग ही ख़राब हो गई थी। अगर आपको भी थप्पे वाली मेहंदी लगाना पसंद हो ना तो गाइस उसके बाद ना हाथ धो लेना। उससे मेहंदी निकलती तो नहीं है लेकिन उसके ऊपर का जो कलर होता है ना वो ज़रूर निकल जाता है। सो गाइस मेरी फाइनली मेहंदी लगाकर हो चुकी है और ना हम बैठे थे ऐसे ही वेट करते हुए कि लाइक कुछ नाश्ता करें चाय पिए, क्योंकि हमारे साथ और लोग थे ना। और गाइस ये ना मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने ले लिया फॉर माई हस्बैंड, क्योंकि ये ना मुझे ऐसे लेना ही था ऐसे हवा मारने के लिए। कभी ऐसे तो हमारे घर पर फ़ैन है बट स्टिल कभी ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए एंड ऑल। और हाँ गाइस ये मेरी फेवरेट चीज़, वहाँ पे मैं जाऊँगी और थप्पे वाली मेहंदी और ये कच्चा चूड़ा नहीं खाऊंगी ना तो बात ही गई। मेरी फेवरेट चीज़ है गाइस और वहाँ पे मिलता ही है मोस्टली। आपको ऐसे दुकान ना वहाँ पे 20-30 तो मिल ही जाएंगे क्योंकि वहाँ का ये फेमस है। कधी मला नाही वाटत ना मी तुमच्या घरी आलीच नाही त्याची। तुम्ही सिंगल काम बसलाय असं वाटतं आपली बस आहे। जातानी पण फक्त आपण लोकच होतो आणि येतानी पण फक्त आपणच लोक। नाही नंतर कधी ना मला आपण दिवसभर काहीच वाटत नाही, रात्री इतका खोकला येते खूप। आमच्या घरी पानाचं झाड आहे, एका पेडा पायी मला सर्दी झाली आहे। केड फक्त उपासना का तुझी केड आमच्या घरी झाडाचे पानाची झाडे आहेत। गाइस ये था आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।